राजा ने यह भी आदेश दिया कि कोई भी उसे सोनपरी से जुड़ी कोई बात न बताए और न ही कोई उसे बाहर की दुनिया से मिलने दे। अप्सरा ने बहुत विनती की, रोई और अपने पिता से पूछा कि उसे क्यों कैद किया जा रहा है, लेकिन राजा अपने फैसले पर अटल रहा। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी जादू नगरी या सोनपरी के प्रभाव में आए। जादू नगरी से सोनपरी अपनी जादुई दृष्टि से यह सब देख रही थी। अप्सरा को कैद देखकर उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि अप्सरा उसके बिना कितनी अकेली महसूस कर रही होगी। उसे यह भी समझ आ गया था कि राजा रणवीर का डर अभी भी कायम है और वह अप्सरा को उससे दूर रखना चाहता है। सोनपरी खुद सीधे महल नहीं जा सकती थी क्योंकि लोहे के कारण उसे दर्द होता था और राजा के सैनिक भी तैयार रहते थे। उसने तुरंत अपने वफादार सेवक कावा को बुलाया, जिसे उसने एक शक्तिशाली मानव रूप दिया था। सोनपरी ने कावा से कहा, कावा, तुम्हें तुरंत मानवीय नगरी के महल जाना होगा। अप्सरा खतरे में है और उसे कैद कर लिया गया है। तुम्हें उसे सुरक्षित निकालना होगा और मेरे पास लाना होगा। कावा ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। वह जानता था कि यह कितना जोखिम भरा काम था, लेकिन सोनपरी के प्रति उसकी वफादारी अटूट थी। उसने तुरंत महल की ओर उड़ान भरी। अंधेरे में एक परछाई की तरह गायब हो गया। सोनपरी बेचैनी से इंतजार करने लगी, यह सोचकर कि क्या कावा अप्सरा को राजा के कड़े पहरे से बचा पाएगा। कावा के जाने के बाद सोनपरी को पता था कि राजा रणवीर ने अप्सरा को बचाने के लिए कड़े इंतजाम किए होंगे। उसने अपनी जादुई शक्तियों से महल पर नजर रखी। उसने देखा कि अप्सरा को जिस कमरे में बंद किया गया था वह सिर्फ लोहे के दरवाजों से ही सुरक्षित नहीं था, बल्कि उस पर कई प्राचीन मानवीय जादुई मुहरें भी लगी थीं, जिन्हें परियों की शक्तियों को बेअसर करने के लिए बनाया गया था। ये मुहरें सोनपरी के लिए एक बड़ी चुनौती थीं। सोनपरी ने अपनी सभी शक्तियों को एकजुट किया। उसने अपनी पुरानी जादू की किताबों को खंगाला, उन रहस्यों को सुलझाने के लिए जो मानवीय जादू से जुड़े थे। उसे पता चला कि ये मुहरें केवल शारीरिक बल या परी जादू से नहीं टूट सकती। इन्हें तोड़ने के लिए ज्ञान, युक्ति और एक विशिष्ट अनुष्ठान की आवश्यकता थी। महल पहुंचकर कावा ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुहरों के कारण उसे सफलता नहीं मिली। उसने देखा कि महल के अंदर सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई थी और हर जगह रणवीर के सबसे वफादार सैनिक तैनात थे। कावा ने वापस आकर सोनपरी को सारी जानकारी दी। सोनपरी निराश नहीं हुई। उसने अपने सदियों के ज्ञान का इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि इन मुहरों को तोड़ने का एक ही तरीका था, उन्हें मानवीय प्रेम और त्याग की शक्ति से बेअसर करना, जो स्वयं उन मुहरों को बनाने वाले जादूगरों ने ही उनके सुरक्षा तंत्र में शामिल किया था। यह विरोधाभास था, लेकिन सत्य था। सोनपरी ने एक जोखिम भरी योजना बनाई। उसने कावा को एक बार